पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधी में शामिल मानिक सिंह उर्फ बाबू और मनोज सिंह उर्फ साहब आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए। लंबे समय से फरार चल रहे दोनों अपराधियों को विशेष कार्यबल बिहार और स्थानीय छापेमारी दल ने गुप्त सूचना के आधार पर बेंगलोर से दबोच लिया। इन दोनों पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट जैसे संगीन अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों के खिलाफ मिलाकर 40 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरारी के चलते पुलिस मुख्यालय ने इन पर इनाम भी घोषित कर रखा था। मानिक सिंह पर 1 लाख और मनोज सिंह पर 3 लाख रुपए। नौबतपुर थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाली वे अपराधी वर्षों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लगातार बदलते ठिकानों और दूसरे राज्यों में छिपकर रहना इनकी पहचान बन चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनके नेटवर्क, हथियारों और पुराने मामलों की गहन जांच में जुट गई है। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का साफ संदेश मानी जा रही है। इसमें पटना के जो 2 टॉप 10 कुख्यात अपराधी थे, जिसको बाप बेटा संचालित कर रहे थे, और इनका एक लंबा गैंग था और एक संगठित अपराध को लंबे समय से पटना के साथ साथ बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में संचालित कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी विशेष कार्यबल बिहार और छापेमारी दल द्वारा की गई है। बेंगलुरु से की गई थी इनकी गिरफ्तारी, और इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से ट्रांजिट रिमांड लिया गया था और पुलिस को 96 आवर्स की इसमें ट्रांजिट रिमांड मिली थी। लंबी इसमें पूछताछ भी की गई थी, और इसके जो दोनों सरगना हैं इस गैंग के, बाप और बेटा, मानिक सिंह उर्फ बाबू सन ऑफ मनोज सिंह उर्फ साहब सन ऑफ रामायण सिंह, जो बहुत लंबे समय से फरार भी चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों पर मनोज सिंह उर्फ साहब सिंह सन ऑफ नारायण सिंह पर 3 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय के स्तर से घोषित किया गया था। इसके अलावा मानिक सिंह उर्फ बाबू सन ऑफ मनोज सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसमें घोषित किया गया था। और ये कितने बड़े कुख्यात अपराधी है, इसकी गंभीरता इसी से लगाई जा सकती है कि ये लगभग 40 से ज़्यादा केसों में इनका एक आपराधिक इतिहास रहा है, और अभी इनको 1571/23 दानापुर का जो केस था उसमें अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जिनको जेल भेजा गया था। और ये केस वही था जिसमें इन्होंने माननीय न्यायालय परिसर में इन्होंने गोलीबारी की थी और जिसमें हत्या की थी। इसके अलावा बाढ़ न्यायालय में भी इनके द्वारा फायरिंग की गई थी। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो 21 केस मानिक सिंह उर्फ बाबू पर दर्ज हैं। इसके अलावा मनोज सिंह उर्फ साहब, इस पर 19 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं, और एक केस हत्या के, आर्म्स एक्ट के जैसी संगीन धाराओं के हैं, डकैती के हैं। और ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, झारखंड के बिष्टपुर थाना में भी इन पर केस 2015 में दर्ज है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है केसेस की, जो दानापुर, नौबतपुर, बिष्टपुर, फुलवारी शरीफ, इसके अलावा भेटा, धनरुआ, पचमहला जैसे थानों में दर्ज है। अभी इनको अन्य केसों में भी जिनमें ये वांछित चल रहे हैं, उन पर माननीय न्यायालय के माध्यम से इन पर रिमांड पर लिया जा रहा है, और आगे भी इन पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये जेल के अंदर से या अन्य कोई भी गतिविधि इस तरह की संचालित न करें जो संगठित अपराध को बढ़ावा देती है। और इसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई हो सकती है उसको पुलिस शक्ति के साथ लागू करेगी। गिरफ्तारी के पहले इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था सोशल मीडिया पर। हाँ, वो जो इनकी गिरफ्तारी बेंगलुरु से की गई थी, जैसा मैंने बताया, विशेष कार्यदल STF और छापेमारी दल की मदद से। और इनके द्वारा जब गिरफ्तार इनको लगा कि पुलिस इनके घर तक, इनकी लोकेशन तक पहुंच गई है, तो वहां पर इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें इनका कहना था कि पुलिस हमारा इनकाउंटर कर सकती है, ऐसा इनका अंदेशा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुरक्षित इनको माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया था, और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। कब से फरार थे? क्या हुआ? फरार कब से? फरार ये बहुत लंबे समय से चल रहे थे। विभिन्न केसों में इन पर मुकदमे दर्ज थे, चाहे ज़मीन के मामले हों, चाहे इनकी रंगदारी हो, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, सारे मामलों में है। और ये इस तरह से हैं जैसे अपराध की नर्सरी चलाते हैं, अगर इनके एमओ को समझा जाए तो।
और अपराध की नर्सरी इस तरह से चलाते हैं, इनका फिक्स एमओ है दोनों बाप बेटा का और उसके गैंग का, कि जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनको ये रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें भर्ती करते हैं और एक प्लान मैनर के तहत उनसे मर्डर करवाए जाते हैं। और मर्डर करवाने के पश्चात इनको पता है कि चूँकि जुवेनाइल हैं तो इनको माननीय न्यायालय से या किसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से तुरंत इनको जमानत मिल जाएगी, या फिर जब 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे तब ये बाहर एज ए सिटीजन आ जाएंगे। तो ये बड़े दिमाग से उन्हीं बच्चों को टारगेट करता था जो अंडर 18 ईयर्स ओल्ड होते थे और उनको हथियार ये सप्लाई करवाता था। इसके अलावा जो भी उनको लॉजिस्टिक्स होते थे वो पूरा प्रोवाइड कराता था और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की मदद से, इनका टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान था दोनों अपराधियों का बहुत अच्छा है इसमें। और चाहे IPTR पे की इनकी नॉलेज हो, चाहे इंटरनेट को हो, चाहे डोंगल इनको चलाना हो, चाहे सिग्नल जैसे एप्लीकेशन जिससे कॉल को ट्रेस करने में मुश्किल होती है, उनका सारा भरपूर फ़ायदा ये उठाता था। और ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है कि इसको गिरफ्तार किया गया, जो बहुत लंबे समय से ये वांछित चल रहा था। पटना ही नहीं कि बिहार का एक कुख्यात अपराधी है। बिहार के बाहर रह तक भी अपना सरगना पूरा एक्टिव किया था, कैसे यहाँ चलाता था? कॉल पे बात किस तरीके से की जाती थी, इंटरनेट से या नॉर्मल कॉल से? इंटरनेट कॉल ये करता था, नॉर्मल कॉल नहीं करता था। एक या किसी सिम कार्ड को या फ़ोन को 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता था, पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाता था। बहुत सारी 12 मोबाइल फ़ोन इसके पास से बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बहुत सारे इसके पास से बरामद हुए हैं और उसमें भी ये सिग्नल एप्लीकेशन यूज़ करता था जिसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। डोंगल का यूज़ करता था जिससे वाईफ़ाई को कनेक्ट करते हैं मुश्किल होता है और बड़े सातराना तरीके से क्राइम को अंजाम देता था। मैंने जैसा बताया, संगठित अपराध में चाहे ज़मीन पर कब्जे करवाने हों, चाहे रंगदारी मांगनी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने हों, तो उसकी मदद से पूरा पटना और बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी इसने ये गिरोह संचालित किए हुए थे। पुलिस इसके साथ पीछे लंबे समय से चल रही थी, लगभग 8 से 10 टीमें इस पर काम कर रही थी और STF से भी हम लोगों का समन्वय था। और चूँकि इसको अंदेशा था कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये बिहार झारखंड को छोड़कर कर्नाटका राज्य में रह रहा था लंबे समय से, तो वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये विशेषकर जो नौबतपुर और फुलवारी शरीफ वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इसने क्रिमिनल बनाया है और इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं साइंटिफिक ढंग से और आगे की कार्रवाई करेंगे।